प्यारे दोस्तों, आपका हैरी क्लासेस में फिर से स्वागत है। बेटा मैं नया कॉन्सेप्ट लाया हूं, नंबर सिस्टम का है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसका जो कॉन्सेप्ट था मैं उसको क्लियर करा चुका था, पर इसके में कुछ एग्जाम्पल लाया हूं, वो भी 9th क्लास के RS अग्रवाल के अकॉर्डिंग। तो आप भी इनको किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे मैं बताऊंगा। मैंने कुछ सिंपलीफाई लिए हैं, वो इस प्रकार है। जैसे कि आपका दिख रहा है, ये ऊपर जो होती है ये पावर होती है एक्सपोनेंट, और जो ये होता है नीचे ये बेस होते हैं। मल्टीप्लाई का साइन हो और बेस इक्वल हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे देखिए। सॉल्यूशन यानी कि 3 का कितना है पावर 3/4 प्लस में हो जाएगा 1/4, यानी कि पावर जुड़ जाएंगे। ये होता है हमारा a की m इंटू a की n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसको मैंने सॉल्यूशन किया तो बेस इक्वल है 4 आ गया, 3 1 4, 4 से 4 कट गया तो ये बचा 3 की पावर 1, और किसी की पावर 1 हो तो उसका बेस ही आंसर होता है। तो इस प्रकार सॉल्यूशन करते हैं। अब ये आता है कि जब डिवाइड की कंडीशन हो, बेस इक्वल हो, तो पावर आपस में घट जाती हैं। तो किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे। 5 की पावर 1/3 माइनस 1/6 इक्वल टू 5 की पावर एलसीएम इनका आ गया 6, तो इधर 2 माइनस 1। जब 2 माइनस 1 आ गया, क्योंकि 3 2 या 6 होते हैं, तो इसका आंसर बचा आपका 5 की पावर 1/6। तो इस प्रकार इस वाले को करते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ये वाला फॉर्मूला होता है। इसके बाद में आता है बेस अलग अलग और पावर एक जैसी। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन जो करेंगे वो इस प्रकार, यानी कि बेसों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 7 जा 21, और ऊपर ऐसे कर लेते हैं 3 इंटू 7 और इसकी पावर 2/3, तो 3 7 जा 21, 21 की पावर 2/3, तो इस प्रकार सॉल्यूशन हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आता है 36 की पावर 1/2। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि हम इसको इस प्रकार फैक्टराइज में तोड़ेंगे, इसको हम इस प्रकार फैक्टराइज में तोड़ेंगे कि ये इसके स्क्वायर के, यानी जो डिनोमिनेटर में रखा हो 3 हो 3 के बराबर तोड़ेंगे, 2 हो 2 के, 4 हो तो 4। तो हम क्या जानते हैं कि 36 6 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो इसकी पावर 1/2। और मैंने एक कंडीशन बताई थी ये वाली, a की पावर m और m की पावर n, यानी कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप भी करेंगे 6 की पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 6 की पावर 1 का मतलब हो गया 6। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, अभी और टाइप के एग्जाम्पल और बताएंगे। तो ये था इनका सॉल्यूशन। देखिए बेटा, मैंने और टाइप के आपके सिंपलीफाई लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि एक ये है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे देखिए। अब ये हमारा रूट में क्यू लगा हुआ है, तो हम इसको किस प्रकार बाहर निकाल सकते हैं देखिए। तो हम इसको इस प्रकार बाहर निकाल सकते हैं कि 3 4 3 की पावर कितनी थी -2, और इसकी पावर यानी कि जो हमारा रूट से आगे लगा हुआ होता है, जैसे 3 लग रहा है तो इसको 1/3 में निकालेंगे, 4 लग रहा है इसे 1/4 में निकालेंगे। तो कैसे, अब 3 लग रहा है तो इसकी पावर यहां आ जाएगी 1/3। तो अब मैंने इनका सॉल्यूशन किया तो पावर के ऊपर पावर हो गया, नहीं 3 4 3 की पावर -2 इंटू 1/3, तो इसका सॉल्यूशन यानी कि 3 4 3 -2/3 हो गया, -2/3। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि ये 3 4 3 कितने का क्यूब होता है, तो इसके हिसाब से तोड़ना हमें, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है। तो ये होता है आपका 7 का क्यूब। तो जब 7 का क्यूब होता है तो इसकी पावर हो गई 2/3, तो इसका सॉल्यूशन किया, 7 की पावर के ऊपर पावर हो गया 3 इंटू 2/3, 3 से 3, तो 7 की पावर -2। और एक बात ध्यान रखना, जब पावर -2 में हो तो ये डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है, यानी 1/7 की पावर 2।
+2 हो जाएगा। और जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 का स्क्वायर 49। तो ये आपका आंसर आएगा इसका, ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद में ऐसे ही इसका सॉल्यूशन करेंगे, ऐसे ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये कितना आपका, ऐसे इसको 32 की पावर -3 और इसकी पावर बाहर निकाल के लाएंगे तो 1/5। तो आप अब इसका क्या कर देंगे, 32 की पावर 3 माइनस 1/5। तो ये हो गई 32 की पावर -3/5। तो अब मैंने इसको तोड़ दिया, ये 2 की 5 में टूट गया, तो इंटू -3/5, 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 2 की पावर 3, ये आ गया आपका 2 की पावर -3। तो जब -3 हो तो इसका डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, 1/2 की पावर +2, +3। अब 3 बार इसको खोलेंगे तो पता कितना आएगा, तो 1 की पावर 8, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो ये था इस प्रकार सॉल्यूशन। तो अब इसके बाद में आता है ये, इसके बाद में आता है ये 1 का क्यूब। इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब प्लस में 27 होता है और इसकी पावर है आपकी 1/2। अब कितना हो गया, 28, 28 और 8 36, 36 हो गया, 36, 36 की पावर 1/2। मैंने 36 को तोड़ लिया 6 की 2 में, 6 की 2 1/2। तो कहने का मतलब है पावर के ऊपर पावर हो गया, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 6 की 1, 6 की 1 का मतलब हो गया 6। अब आता है बात, एक बात बता दूं, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है, आंसर होता है 1। तो किस प्रकार करेंगे, 2 की पावर 0 +1, 7 की 0 +1 अपॉन में 1, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 2। यानी कि किसी की भी पावर कितनी भी संख्या हो, उसकी पावर या 0 आती है तो उसका आंसर कितना होगा 1। तो इस प्रकार कुछ और थे, ये लॉग एंड एक्सपोनेंट के एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। तो इस प्रकार आप सॉल्यूशन कर सकते हो। देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो किस प्रकार निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन आपका क्या है, मल्टीप्लाई में है, पावर एक जैसी, यानी ना पावर एक जैसी है ना आपके बेस एक जैसे हैं। तो क्या है, यहां माइनस पावर है, तो मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। तो किस प्रकार, 3/4 की पावर 3 इंटू 3/4 की पावर +7 इक्वल टू 3/4 की पावर 2x। अब जब बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 3/4 की पावर कितना हो जाएगा 3 + 7 इक्वल टू 3/4 की पावर 2x। अच्छा, डिवाइड में एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद 3/4 की पावर कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 3/4 की पावर 2x। जब डिवाइड में यानी बराबर में जब बेस इक्वल हो तो फिर डायरेक्टली हम इनको ही रख लेते हैं। तो किस प्रकार रखेंगे, 2x इक्वल टू कितना 10, तो x इक्वल टू 10/2, यानी 2 से डिवाइड लगा दिया तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो x को इस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हो, एक x ये है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, 5 की पावर x - 3 इंटू 3 की पावर 2x - 8। अब इसमें क्या है, ना तो आपके 5 और 3 यानी बेस इक्वल है और ना ही आपकी पावर इक्वल है। तो अब मैंने पहले इनके फैक्टर करे, 225 के फैक्टर करते हैं, 3 से काटा, 3 से 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 से काटा 15 बार, 25 बार। इसके बाद 5 से काटा मैंने 5 बार और 5 से काटा मैंने 1 बार। तो ये हो गया हमारा, कितने में टूट गया 5 की 2 और 3 की 2 में, कितने में टूट गया आपका फैक्टराइज हो करके 5 की पावर 2 इंटू 3 की 2। अच्छा, अब क्या है, ये इक्वल में है, क्या है आपका ये इक्वल में है। तो मैंने बताया बेस नहीं लेते हैं, तो किस प्रकार हम x की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो x - 3 इक्वल टू ये वाला 2 यानी 5 वाला,
और इसके बाद ये वाला 2x माइनस 8 इक्वल टू 2। तो 3 के ऊपर जो पावर है 3 बराबर 3 की पावर रखेंगे, और जो 5 के ऊपर पावर है वो 5 के ऊपर वाला पावर रखेंगे। अब सॉल्यूशन करते हैं, यहां माइनस का इधर ले जाने पे प्लस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2 प्लस 3, तो x इक्वल टू 5। ऐसे इसको करते हैं 2x इक्वल टू 2, ये माइनस का इधर जाने पर प्लस, तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 अपॉन में 2, x इक्वल टू 5। तो दोनों साइड आपका इक्वल ही आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस तरीके से x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए बेटा, मैंने नेक्स्ट और एग्जांपल लिए, यानी कि एक्सपोनेंट को किस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं, आपको जो आपका ये बेस होता है, बेस को उस हिसाब से तोड़ना है जो आपका पावर की डिनोमिनेटर में जो संख्या आ रही हो। जैसे यहां पर 2 आ रही है, यहां पर 3 आ रही है, यहां पर 3 3, तो इनको इसी प्रकार हमको तोड़ना होगा। जैसे कि सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और इसकी पावर हो गई 3/2 इंटू ये 729 क्यूब होता है 9 का, 9 का क्यूब होता है इसकी पावर 1/3। ऐसे ही अपॉन में 125 5 का क्यूब होता है, इसकी पावर हो गई 2/3 इंटू 27 3 का क्यूब होता है, इसकी पावर हो गई 2/3 इंटू 8 2 का क्यूब होता है, इसकी पावर हो गई 4/3। तो ऐसे ही अब सॉल्यूशन करेंगे, यानी 5 2 इंटू, यानी पावर के ऊपर पावर है तो पावर की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/2 इंटू 9 की पावर 3 इंटू 1/3 अपॉन में ऐसे ही 5 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4/3। तो एस 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, 3 से 3, 2 से 2, 3 से 3। अब इसके बाद में आता है आपका 5 की 3 इंटू 9 की 1, तो अपॉन में ये आ जाएगा 5 की 2 इंटू 3 की 2 इंटू 2 की 4। तो 9 की 2 से तो ये कट गया, इसकी स्क्वायर से ये कट गया, आपका बचा ऊपर 5। तो नीचे 2 की 4 का मतलब हो गया 2 को 4 बार खोलने से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 16। तो आपका आंसर आएगा 5/16। तो ऐसे सिंप्लीफाइयों को इस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हो। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो बेस दे रखा है, बेस को हमें डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग तोड़ना होगा। ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल और लिया है, आपका ये है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। अब देखो ये अपॉन में चीज है, तो इन दोनों को इस प्रकार तोड़ना है कि 3 में टूट जाए। तो 64 कितने का क्यूब होता है, 4 का होता है, 125 5 का होता है, तो इसकी पावर कितनी आ गई 3, और इसकी पावर आ जाएगी माइनस के 2/3 प्लस। ऐसे इसको 4 को तोड़ेंगे, यानी 256 होता है 4 का 4 और 625 होता है 5 का 4, तो यानी कि 4 हो गया, और इसकी पावर कितनी हो गई -1/4 प्लस। मैंने पहले ही बताया था कि किसी की भी पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो, आपका क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका क्या रख लिया मैंने 1। अब ऐसे ही इनका सॉल्यूशन करेंगे, 4/5 और 3 इंटू माइनस के 2/3 प्लस 4/5, इसकी पावर 4 इंटू -1/4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3। तो आपका 4/5 की पावर -2 प्लस 4/5 की पावर -1 प्लस 1। मैंने एक कंडीशन बताई थी, जब माइनस में पावर हो तो आपके बेस बदल जाते हैं, यानी कि फ्रैक्शन चेंज हो जाती है। ये हो जाएगा 5/4 की पावर 2 प्लस 5/4 की पावर 1 लिखते नहीं, प्लस 1। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे 25/16 प्लस 5/4 प्लस 1। अब मैंने इसका इनका सभी का हमने क्या लिया, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इनका लिया हमने एलसीएम, 16 आएगा 25 और 4 4 जा 16 होते हैं, तो 4 5 जा कितना आ जाएगा 20 और 16 1 जा 16। तो मैंने इन सभी को जोड़ा, आपका कितना आएगा 61/16। तो ये था ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करना। देखो आपके चाहे अपॉन में यानी कि फ्रैक्शन रूप में दे रखे हो, तो आपको तोड़ने उसी हिसाब से जो आपका
डिनोमिनेटर में डिजिट आ रही है, तो डिजिट के हिसाब से तोड़ोगे तो वो क्या होगा कि आसानी से काटा जा सकता है। तो बेटा ये था आपका, कुछ एग्जाम्पल थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के। अब मैं आगे की क्लास में मिलता हूं। बेटा आपका कोई भी इसमें से कुछ भी छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।